अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं। ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी फूलों की कभी भी सेज नहीं होती। इसमें हिम्मत करना पड़ता है, इसमें मुकाबला करना पड़ता है। कप्तान के एक खिलाड़ी ये टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे, लेकिन इस कप्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा था इलेक्शन से पहले, जब तक वो हुकूमत में नहीं आए थे, कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है और इसमें हिम्मत और मुकाबला करना पड़ता था। कप्तान ये कहते थे कि 90 दिन में इस मुल्क से करप्शन खत्म कर दूंगा, अरबों रुपया मैं बाहर जो पड़ा हुआ है इस मुल्क से ब्लैक मनी की सूरत में गया वो वापस लेके आऊंगा। चोरों और लटेरों से लूटी हुई पूरी की पूरी दौलत पाकिस्तान को वापस करूंगा। ग्रीन पासपोर्ट का दुनिया में मुकाम होगा। पाकिस्तान किसी की गुलामी नहीं करेगा। उस वक्त कप्तान ने कभी ये नहीं कहा था कि जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसका मुकाबला करना पड़ता है। और अब एक जुबान कंट्रोल से होती नहीं और ये मुल्क कंट्रोल करेंगे। जुबान कंट्रोल नहीं होती इनसे अपनी और ये मुल्क कंट्रोल करेंगे। चीनी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पिछले 2-2.5 साल से, जब से इस हुकूमत ने कदम रखा है ऐवानों में इक़्तिदार के। इनसे चीनी कंट्रोल नहीं हो रही और मैं तो इस सदके अवाम पे जाऊं जो 55 रुपए वाली चीनी लेकर 120 और 10 रुपए में खा रही है, लेकिन उफ तक नहीं कर रही। उफ से मतलब न सड़कों पे है, न रोडों पे है, न प्रोटेस्ट है, न एहतजाज है। मजे से 120 रुपए की चीनी डालकर घर में बैठकर कप्तान को गालियां निकाली जा रही हैं, कप्तान की टीम को बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करना, सड़कों पर नहीं आना, हुकूमत को ये नहीं बताना कि आप ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन चीनी के मामले पर बात हो रही थी तो शिबली फराज साहब कप्तान की टीम के एक मायानाज खिलाड़ी, एक बहुत पढ़े लिखे रिस्पेक्टेबल बाप के बेटे, चीनी और इस्लाम को आपस में कैसे मिला रहे हैं। चीनी को एक चीनी का हसूल एक मुश्किल काम है पाकिस्तान में। 120 रुपए में मुश्किल इसको खरीदना है। आलम इस्लाम जब शुरू हुआ, अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सोने ने जब इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया तो क्या मुश्किलात थी। इसको, इन दोनों मुश्किलात को, चीनी के हसूल, प्राइस और इस्लाम के फैलने को शिबली फराज साहब कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप है, इसके बाद आप पर बात करते हैं। मुकाबला होता है। देखिए नदीम मलिक, ये जिंदगी जो है ना, ये फूलों की सेज नहीं है। इसमें आपके सामने जो है, आपके साथ में आपका जो इस्लाम भी शुरू हुआ था तो कितनी मुश्किलात थी। मुश्किलात पे काबू पाया गया। ये नहीं है कि एक दिन में हो गया। सर, इस्लाम का शुगर की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं है? इंसाफ से ताल्लुक है कि नहीं है? इंसाफ का ताल्लुक है कि नहीं है? इंसाफ का ताल्लुक है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ की बात आपने की है, मैंने आपसे रूल ऑफ लॉ की बात नहीं सुनी। आप नहीं चाहते कि इंसाफ हो, आप नहीं चाहते। होना चाहिए तो होना चाहिए, तो फिर व्हाई यू क्रिटिसाइजिंग इट? करें तो कर रहे हैं ना हम। मैं क्रिटिसाइज कब कर रहा हूं? वो कर रहे हैं ना। आप जो टूटे वो पूछ रहा हूं। नहीं, आप तो 35 की और 40 की फिगर में फंसे हुए हैं। तो आपने तो फौरन कहा कि खबर भी चला दें। मैं तो चलाऊंगा। नहीं, वो दोबारा मेरी बातें चलाएं ना। मेरी बातें चल रही है। नहीं, क्या चल रही है? वो चल रही है। एक बंदा, एक शख्स है जो हमारा रिस्पेक्टेबल MPA है, वो एक बात करता है। दोस्तों, इस्लाम का चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक है? ये शिबली फराज एक बहुत ही पढ़े लिखे और एक बहुत ही मुज़ाहमत करने वाले बाप का एक, मैं अब इस बेटे के बारे में क्या कहूँ। वो कह रहे हैं कि इस्लाम जब फैला था, इस्लाम जब शुरू हुआ तो बहुत मुश्किलात हुई थी, जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी। ये हैं वो लोग जो कुछ वक्ती फायदे के लिए इस्लाम का फैलाव भी चीनी से मिला रहे हैं। कह रहे हैं कि इस्लाम बड़ी मुश्किल से फैला था, इसलिए चीनी भी आज लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कैसा मिलाया है उन्होंने, किस लिए? थोड़े से इक़्तिदार के मजे लेने के लिए, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, आगे नौकर चाकर, सरकारी प्रोटोकॉल के लिए इस्लाम को भी माफ नहीं कर रहे हैं। और मैं इनकी दीदा दिलेरी पे हैरान परेशान अब हरगिज नहीं हूँ, क्योंकि इनका वास्ता जिस मुल्क की आवाम से पड़ा हुआ है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब हर रोज एक ऐसी बात करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फहाशी की वजह से रेप होते हैं, खुदा के बंदे, 1.5 2 साल बच्चियों के रेप हुए हैं, बुरके में जो घूमने वाली औरतों के रेप हुए हैं। फहाशी का रेप से क्या ताल्लुक है? और फिर जो विक्टिम है उसके ऊपर तुम कैसे थोप सकते हो कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और ये गुनाह करने वाले को माफी दे रहे हो? ऐसी चवले मार जाते हैं इमरान खान साहब, तो उनकी टीम से क्या बईद है। लेकिन वो ऐसी चवले मारते क्यों हैं? उनको डर और खौफ और खतरा नहीं है। इस मुल्क की अवाम सोई हुई है। इस मुल्क की अवाम को किसी बात का
पता ही नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है। चीनी अगर 55 वाली 120 रुपए में लेके खा रहे हैं, तो फहाशी की वजह से रेप हो रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी के घर में फाका पड़ा हुआ है तो वो उसके घर में पड़ा हुआ है, नेबर को क्या फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी 5.9 से 0 पे चली गई है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी रोटी खा रहे हैं। पाकिस्तान की वो सड़कें जो बेहतरीन सड़कें थी वो टूट रही हैं, टूट फूट का शिकार है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान की है। अस्पतालों में अगर मुफ्त दवाइयाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में मिल रही थी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है। तो गरीब गुरबा का काम है वो प्रोटेस्ट करे। जिनके बच्चे स्कूलों में जाते थे और उन्होंने ज़िंदगी में कभी लैपटॉप के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वो बच्चे सबसे लायक थे। अगर उनको हुकूमत लैपटॉप दे रही थी, वज़ाइफ दे रही थी, दूसरे मुल्कों में जाके एजुकेशन का इंतज़ाम कर रही थी, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो दूसरे मुल्क, दूसरे लोगों की बात हो रही है, हमारा उससे क्या लेना देना है। इस मुल्क की अवाम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस मुल्क की अवाम को जब तक शऊर नहीं आएगा ना, जब तक इनको अच्छे और बुरे का पता नहीं लगेगा, इनको इस बात का इदराक नहीं होगा कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन इस मुल्क के लिए बुरा है। वो किसी ने कहा ना कुत्ता तुम्हारा कान ले गया, तो उसने अपना कान को हाथ लगा के नहीं देखा, वो कुत्ते के पीछे भागा। नवाज शरीफ चोर है, चोर है, चोर है, लगा दो इसके पीछे। भाई की क्या चोरी है। उस मुल्क की अदालतें कह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, इन पर करप्शन का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इन्होंने करप्शन की है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस मुल्क के हालात ये हैं। तो शिबली फराज साहब अगर इस्लाम को चीनी की महंगाई से मिलाते हैं और इमरान खान जो है वो रेप को कुरियानी से या फाजी से मिलाते हैं, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के सर पे जू तक नहीं रेंगती। दोस्तों वीडियो के एंड में अगर आप लोग देखते हैं और इसमें कमेंट करके हमें यूट्यूब पर बताएं, तो उससे हमें कुछ इम्प्रूव करने की मदद मिलती है। फिर आप लोग जो मौज़ू बताएं जिस पे हम लोग कुछ बात कर सकें, तो कमेंट करके हमें ज़रा ज़रूर बताया जाएगा कि जो भी अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लगी है या बेहतरी आ सकती है या हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।